We're coming to you live from Indore. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कबड्डी की आज से शुरुआत होने वाली है। दोनों टीम के कप्तानों को बुला लिया गया है। यूपी के कप्तान मयंक मलिक तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ के कप्तान परमीश। मैं क्या पाजी आतिशबाजी यहां पर होने वाली है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पहली बार मध्य प्रदेश में हो रहा है। 27 गेम्स होंगे और आज से कबड्डी का जलवा देखने को मिलेगा। कबड्डी हो या असल जिंदगी, मामला बिल्कुल साफ है। पॉइंट अकेले लाना है, खींचने वाले तो बतेरे हैं भाई साहब। Let's take a look at the starting seven for Chandigarh. There in red, Abhishek, Gagandeep, Arpit Vikram, the captain Parmesh, Ratan Singh and Badal. As we move on, we'll start to see who the big names are. Who is the raider to watch out for? Who's the big defender? And in yellow are the boys from Uttar Pradesh. ये है यूपी की टीम। कप्तान मयंक मलिक, साथ में सावन चौधरी, पंकज, निखिल चौधरी, आर्यन शर्मा, हिमांशु यादव, राजदीप कुमार। आपको पता है बीओ प्रो कबड्डी के राहुल चौधरी भी यूपी से हैं, नितिन तोमर भी यूपी से हैं। और क्या पता इन नामों में से कोई एक बड़ा नाम आगे आपको यूपी से नजर आए। छोटे छोटे बच्चे कबड्डी के खेल के मजे लेने के लिए इंदौर के इस अभय प्रशाल स्पोर्ट्स क्लब में तैयार हैं। और हमारी छोरियों छोरों से कम है, हर उम्र के लोग कबड्डी का लुत्फ उठाते हैं, मजे लेते हैं। कबड्डी ऐसा खेल है जो हर उम्र के लोगों को आकर्षित करता है। ये है येलो में यूपी की टीम और लाल में खतरे का सिग्नल। नवनीत, चंडीगढ़ वाले। You know, the excitement is not just in the stands and amongst the players, but my co-commentator Kunal is super excited. That's also because it is Kabaddi. It's what brings out of Kunal so much excitement and energy. We're just about getting ready. It's yellow versus red. It's UP versus Chandigarh. Game number 1. Excited, Kunal? वेरी एक्साइटेड। और ये है मैच रेफरी सुमन शेरावत, वीवो प्रो कबड्डी में भी रेफरी के तौर पर आती हैं। सीनियर जूनियर नेशनल्स खेल चुकी है। मैच शुरू हो चुका है। जर्सी नंबर 11 में चंडीगढ़ की तरफ से पहली रेड करने पहुंचे हैं रतन सिंह। चंडीगढ़ और यूपी का ये खेल बिल्कुल वीवो प्रो कबड्डी की तरह ही 40 मिनट का खेल होगा। 20-20 मिनट के 2 हाफ। और पहली रेड करने अब यूपी की तरफ से आ रहे हैं यूपी के खिलाड़ी। Jersey number 5 for UP is Savan Chaudhary. It looks like he's claiming a touch. I think he's gotten one. It might be the left corner. Jersey number 9 out. Right, just for those of you, those are the opening points, and it goes to UP. For those of you just tuning in to Kabaddi for the very first time, let's just try to run you through some of the basic rules. You start off with 7 players on the mat for both these teams. One raider from one team enters the opposition half, and he has one simple objective, Kunal, is to get a touch on the opposition. And if you do get that touch, you get a point, and that player will make his way to the bench. बिल्कुल सही नवनीत। 7 खिलाड़ी मैट पर, रेडर 1 जनाब। ये बिल्कुल सिंपल सा खेल है। यूपी वाले तो खाता खोले जा रहे हैं। फिर से पॉइंट क्लेम किया और दूसरा पॉइंट लिया, लेकिन चंडीगढ़ अब तक अपना खाता नहीं खोल पाई। जैसा कि इन्होंने कहा 7 खिलाड़ी मैट पर हो तो बोनस ऑन रहता है, लेकिन यहाँ तो टच पॉइंट हुआ है। टच पॉइंट लेने में कामयाब रहे। टच पॉइंट लेना बहुत मुश्किल होता है, ज्यादा खिलाड़ियों में, कम खिलाड़ियों में तो और मुश्किल होता है। और यहाँ चेन बनाकर आए, ब्लॉक किया, चंडीगढ़ के रेडर को बाहर का रास्ता दिखाया। He ran straight into the chain, did Gagandeep. That is excellent defense, and look at that, they didn't even need a second line of defense. That chain was mighty effective, and it's at the moment all UP as they've picked up 3 points already. यूपी से जर्सी नंबर 1 निखिल चौधरी रेड करने पहुंचे हैं। 4 के डिफेंस में नवनीत रेड पॉइंट लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वीवो प्रो कबड्डी में पिछले सीजन भरत, जो कि बेंगलुरु बुल्स के थे, वो नंबर 1 थे 4 के डिफेंस में पॉइंट लाने में। भरत, अर्जुन देशवाल, ये खिलाड़ी। लेकिन चंडीगढ़ के खिलाड़ियों को अभी जरूरत है यहां पर अपना खाता खोलने की। बोनस इनके लिए ऑन है, क्योंकि 6 या 6 से ज्यादा खिलाड़ी अगर मैट पर हो तो बोनस ऑन रहता है। बोनस लीजिए, टच लो पाजी, कुछ ते लो, खाता ते खोल लो। How do you take that bonus? You go over the black line with your trailing foot in the air. So you have your 4 foot above the black line. You cannot be cutting it with your trailing foot in the air, and that's how you pick up a bonus point. It's the reward that you get for going a little deeper into the opposition half when there are 6 or more defenders.
लेकिन यहाँ यूपी वालों को बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि भाई 3 पॉइंट लिए, खिलाड़ियों को बाहर भेजा है और लॉबी में गए हैं, मतलब पॉइंट मिला है। अगर आप बिना टच खेल लॉबी में जाएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। यहाँ इतनी कॉन्फिडेंटली लॉबी में गए थे यूपी के खिलाड़ी, मतलब टच लिया है। यहाँ लगा था एक बार के लिए कि शायद टच पॉइंट होगा, लेकिन नहीं हुआ। Yeah, it did look like he did get a touch, the left corner on the Raider, but it's gonna official timeout. Looks like there's a stoppage in play. I'm just trying to wonder what that is all about. This is a timeout at the moment. In the first about 4 minutes that we've seen, it's been all Uttar Pradesh, and now there is an opportunity for a super tackle. What is a super tackle, Kunal? सुपर टैकल का मतलब होता है 3 या 3 से कम डिफेंडर अगर रेडर को पकड़ लें तो सुपर टैकल होता है, जिसके 2 पॉइंट मिलते हैं। यहां पर 11 नंबर जर्सी में चंडीगढ़ की तरफ से रेड करने पहुंचे हैं रतन सिंह। क्या ये अपनी टीम के रत्न साबित होंगे और शुरुआती पॉइंट लाएंगे? क्या हुआ यहां पर? बाहर से हाथ गया था, 1 पॉइंट मिला यूपी को। चंडीगढ़ अब तक खाता खोलने में कामयाब नहीं रही। That right in defender, he's been so good. Number 10 jersey, that is Aryan Sharma. He's picked up a couple of crucial points. And now, Chandigarh have been reduced to just 2 members on the mat. Right, so great start. As you can see in this little timeout, the coach will have a few words with the boys in yellow, and so too will the Chandigarh coach as well. चंडीगढ़ के कोच हरमनजीत सिंह साहब अपनी टीम को बताते हुए, पुत्र 2 खिलाड़ी हो, सुपर टैकल लो, 1 पॉइंट से खाता नहीं करना है, 2 पॉइंट से खाता खोलना है हमने। जर्सी नंबर 12 ये 2 अपने आप लॉबी में गए, ये बाहर, और चंडीगढ़ की टीम बिना खाता खेले ही ऑल आउट। लेकिन कबड्डी के खेल की खास बात है, ऑल आउट के बाद ऑल इन भी होता है। There you go. It's only taken a little over 4 minutes for the first all out of the game. Like you said, all out in Kabaddi means all in. So all 7 players will be back on. What a start this is for Uttar Pradesh. 9-0, and we haven't even seen 9 minutes of action. Wonderful start from UP here. यहां इस वक्त चंडीगढ़ की टीम ऑल आउट हुई, अब तक खाता नहीं खोल पाई। जब आप ऑल आउट होते हैं तो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट उस टीम को दिए जाते हैं जिन्होंने ऑल आउट लिया है, तो इसके लिए 2 पॉइंट यूपी की टीम को और दिए गए। चंडीगढ़ वाले जहां अब तक खाता नहीं खोल पाए, वहीं यूपी वाले भाई साहब अपना कमाल, अपना जलवा, गर्दा उड़ा रहे हैं। प्रदीप नरवाल के नाम का झंडा और ऊपर लहरा रहे हैं, क्योंकि प्रदीप नरवाल और यूपी एक ही तो है। Absolutely, he is synonymous with UP, isn't he? Now we're back with a 7-on-7 now. The only difference is that this is the second time we have 7 for Chandigarh after that all out. At the moment, it is Ratan Singh who's come on. Oh, did he get that touch? Did he get that touch? It looks like he has. And that is the first point for Chandigarh this morning, and it comes from Ratan Singh because of an error from the defender there. पंकज पीछे से आए थे, डैश करना चाहते थे, लेकिन डैश पूरी शिद्दत से नहीं किया, जिसका फायदा उठाया रतन सिंह ने, और चंडीगढ़ ने फाइनली अपना खाता खोला। ये देखिए, यूपी के अब तक 4 रेड में पॉइंट, टैकल में इस वक्त ज्यादा पॉइंट्स नहीं है यूपी के, माफी चाहूंगा यूपी के। जर्सी नंबर 1 आउट। 5 मिनट से ज्यादा का वक्त यहां पार हो चुका है। 1-10 का स्कोर, 9 पॉइंट से लीड कर रही है यूपी। लेकिन सरकार, अभी तो पहले हाफ ही खत्म नहीं हुआ, उसके बाद दूसरा हाफ भी बाकी है, और फिर से रेड करने आए हैं चंडीगढ़ से रतन सिंह। He's trying that flying kick, and at the moment UP are happy to stay on the defensive, play a deep line, and just not giving anything away. That's an empty raid. चंडीगढ़ और यूपी के इस मैच में कबड्डी का ये जो पहला मुकाबला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में हो रहा है, यहां पर पंकज 3 रेड, तीनों सक्सेसफुल, और ये एक और जोड़ दीजिए, जितनी बार रेड करने आए पूरी रेड की 3 पॉइंट लिए, 3 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया। 1, 2, 3। Just the 3rd point, it really was unnecessary. The raider was pretty much back at the midline, but that defender eventually trying to do something, well, I'm not too sure what, gets a point. Look at that scoreline. Just less than 7 minutes, in fact.
And now it once again is Gagandeep. One point, Chandigarh, jersey number one. यहाँ गगनदीप ने दूसरा पॉइंट लिया टीम के लिए। पहला पॉइंट लिया था रतन सिंह ने और यहाँ टीम से गगनदीप ने किक लगाई, बैक किक लगाई और दूसरा पॉइंट अपनी टीम के लिए लेकर आए। बोनस यहाँ यूपी के लिए ऑफ है। जर्सी नंबर 1 में रेड करने पहुंचे हैं निखिल चौधरी। He just misses his footing there. He misses his footing. Official timeout. And they're going to call for another timeout. Will that just be 1 point, or did someone go into the lobby? Did one of the defenders go into the lobby? No, he just misses his footing completely. His feet just get stuck in the mat and just trips over. There you go. Red. यहाँ खिलाड़ी का पैर डगमगाया और वो ऑटोमेटिकली लॉबी में गए। मतलब डिफेंस में चंडीगढ़ को अब तक पॉइंट नहीं मिला है। एक पॉइंट शायद लिया था। यहाँ पर गगनदीप एक बार फिर से रेड करने पहुंचे हैं। आज के दिन अब तक सिर्फ एक पॉइंट गगनदीप के नाम, टीम के नाम ही 4 पॉइंट हैं। एक रतन सिंह के नाम, एक गगनदीप के नाम। 10 पॉइंट से लीड कर रही है यूपी की टीम। फर्स्ट हाफ चल रहा है। कबड्डी बॉयज क्लब के पूल बी से ये मुकाबला है। चंडीगढ़ बनाम यूपी। You can see the pursuit. What's a pursuit? As soon as the opposition raider makes a quick move, just when the previous raid's about to begin, and Akash stayed there. A very, what can I say, an optimistic attempt over there, really. Have a look at that, a solo attempt when there is momentum for the raider to sort of tumble and turn towards the midline. Oh, brilliant! What about that from Gopind, the substitute raider? अरे ये तो डुबकी लगाई है, डुबकी। यूपी के प्रदीप नरवाल लगाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ चंडीगढ़ के इस खिलाड़ी ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाई भी तो यूपी के खिलाफ। भाई साहब मजे आ गए। मैंने ये नहीं सोचा था नवनीत कि मुझे डुबकियां भी देखने को मिलेंगी और वो भी इतनी कमाल की। 3 points with that outrageous attempt from Govind, the substitute raider. First the dubki, then the tumble, and then the stretch. Wonderful skills and great match awareness from Govind. And at the moment, Chandigarh are coming back in this. If he's gone into the lobby fairly confidently, you know that the Raiders gotten a touch. He has picked up a touch on Vikram Singh, the right corner. 5 का डिफेंस यूपी का। बोनस ऑफ है। जर्सी नंबर 2 में रेड करने पहुंचे हैं चंडीगढ़ की तरफ से गोविंद। अभी डुबकी लगा के गए थे और प्रदीप नरवाल के पूर्व कोच राम मेहर सिंह भी यहाँ बैठे हैं। जैसे ही वो स्क्रीन पर नजर आएंगे तो उनके भी दर्शन आप सब भी कर लीजिएगा। हमने तो पर्सनली दर्शन कर लिए हैं उनके। What a platform this is, Kunal, the Khelo India Youth Games. Like you mentioned, we've seen so many big stars. Aslam Inamdar, Rohit Tomar, Saurabh Nandal, Ajit Kumar. The list just goes on and on. And it's not just the players that see this as a huge opportunity. The fact that possibly some of the biggest names in Kabaddi as far as coaches are concerned, Ram Meher Singh, the most decorated coach in the history of Kabaddi when we talk about the Pro Kabaddi League. He was with the Patna Pirates, took them to triumph 3 seasons. He's here and he's watching closely. What bigger reason do you as a player want to be giving it your best over here? बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए, ये थे चंडीगढ़ के कोच हरमनजीत सिंह और कोच राम मेहर सिंह की आप बात कर रहे हैं। जैसे ही कोच साहब नजर आएंगे मैं उनके बारे में आपको और बातें बताता हूं। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। सीजन 4 से वीवो प्रो कबड्डी में जुड़ा हूं मैं। और यहाँ चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के मुकाबले में ये देखिए 9 पॉइंट से यूपी लीड कर रही है। ये जर्सी नंबर 8 में यूपी से पंकज। आज की रात ये आज किस दिन माफी चाहूंगा, सुबह मैच हो रहा है। ये बेहतरीन प्रदर्शन पंकज का, सारे के सारे सक्सेसफुल रेड रहे उनके। और यहाँ गोविंद, चंडीगढ़ के स्टार। ये डुबकी मैं नहीं भूल पाऊंगा। कोच साहब ने भी देखी होगी नीचे से वो डुबकी इन्हें लगाते हुए। बोलेंगे ना प्रदीप यूपी में गया ना, इसको मैं गुजरात में लाता हूँ अगले सीजन। Unbelievable effort by the left corner. It was Mayank Malik from that left corner. Take a look at him now. He waits for the right opportunity, goes for the ankle. That is a quality ankle hold. And there was no coming out of that. UP have called for a timeout. This is a very good comeback. Chandigarh were threatening to come back in this game, and now slowly again it's turning into favor of Uttar Pradesh. यहाँ पर टाइम आउट। यूपी के कोच किरण पाल जी अपनी टीम को बताते हुए कि इस गेम में कैसे आगे बढ़ते रहना है, कैसे इस लीड को बरकरार रखना है। और ये देखिए कितना खूबसूरत एंकल होल्ड और इतना एडवांस एंकल होल्ड। इतनी आगे बॉक लाइन के आगे खिलाड़ी का एंकल पकड़ा, पूरी टीम का सपोर्ट आया। चांसेस थे खिलाड़ी बाहर जा सकता था। जिन्होंने पकड़ा जर्सी नंबर 4, नाम है इनका मयंक मलिक।
You're right. That is a very, very audacious attempt in front of the balk line. So much of a probability for the raider to go past. But that ankle hold was so strong. Let's move our attention back to the raid over here now. It's a super tackle opportunity. At the moment, it is Pankaj raiding for Uttar Pradesh. Just the 3 defenders for Chandigarh means that they can pick up 2 points. But he's picked up 1 for sure. The other 2 defenders did a good job in not getting involved in that tackle. So it'll just be the 1 point. They just keep ticking the scoreboard. That's what they do so well. Pankaj, great effort from him. बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन पंकज के द्वारा। जर्सी नंबर 8 में यूपी की तरफ से खेल रहे हैं। 7 बार रेड करने गए हैं और सारी की सारी सक्सेसफुल रेड रही हैं पंकज की। कोच राममेहर सिंह सीजन 3, 4, 5 कबड्डी में 3 बार पटना को चैंपियन बनाया। वो ये मैच देख रहे हैं। बहुत अहम दिन है इन सारे कबड्डी खिलाड़ियों के लिए जो आज मैच खेलने वाले हैं। क्या पता इनमें से ही किसी एक को अगले सीजन 10 में वीवो प्रो कबड्डी के मैट पर खेलने का मौका मिले। चंडीगढ़ से यहाँ रेड करने पहुंचे रेडर, लेकिन वहां का रास्ता दिखाया जर्सी नंबर 1 निखिल चौधरी आए, ब्लॉक किया और बोला रुक जा पप्पे रुक जा। He was like a raging bull. Look at him go. He just went straight into him, head on quite literally, and he just takes him down, solo tackle. That is brilliant. And it is also the all out for the 2nd time in this game. We're just 11 minutes in. What a start this is from Uttar Pradesh. And all out means all in, so all 7 back on the mat for the boys in red. 27 now, 13-point lead for Uttar Pradesh. मैं सुनया था पंजाबिया की बैटरी चार्ज रही 24 घंटे। मेरी बैटरी फुल चार्ज है, लेकिन यहाँ पर चंडीगढ़ की टीम की बैटरी अभी चार्ज नहीं लग रही है थोड़ी, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने चार्ज किया है वो है यूपी की टीम। 7-23 का स्कोर। यूपी भारी अंतर से लीड कर रही है। पहले हाफ में 11 मिनट से ज्यादा का वक्त यहां पार हो चुका है और यूपी के खिलाड़ी बेहतरीन खेले। पंकज जो कि यूपी के जर्सी नंबर 8 से हैं, सुपर 10 लगा चुके हैं, लेकिन यहां पर कोई खिलाड़ी इंजर हुआ है चंडीगढ़ की टीम से। आशा करते हैं कि जल्दी रिकवर करें। That is Ratan Singh from Chandigarh. Now this is what you don't want to be seeing on a kabaddi mat. It looks a little bad, to be honest. He's finding it hard to even take a few steps. It is a physical sport. It's really intense. And in a contact sport like this, Kunal, these things are bound to happen. But you only pray and wish that it doesn't happen, and definitely not so early on in the tournament, because these players have come here with lots of hopes and lots of, expectations of really making it to the next level. This is that big platform. The coaches are here, the scouts are here from pretty much most of the franchisees, because they're going to eye the next star from here. This is where Aslam Inamdar came. See what he's done in the Pro Kabaddi League. मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं नवनीत। खेल पसीने में नहलाता भी है, खेल मन बहलाता भी है, खेल शरीर तोड़ता भी है। और ये देखिए पंकज जिसने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, पहले मुकाबले में सुपर 10 लगाए, और पंकज ने ये सुपर 10 सिर्फ 8 रेड्स में लगाई हैं। 10 रेड्स भी नहीं लगी इस खिलाड़ी को सुपर 10 लगाने में। Just 8 raids, 9 raids in fact for Pankaj to pick up that super 10. And he's picked up 10 out of those 23 points. The defense has done really well, but it's been a one-man show, all from majority from Pankaj. 10 out of the 13 raid points that they've picked up. Now Chandigarh have a lot of work to do. He's looking for the running hand touch. He's picked up, I think he's picked up the right in. And that's so much harder, because ever so often the right in is much deeper in the opposition half. You need to reach that much more. So great effort to pick up that running hand touch. सावन चौधरी रेड करने पहुंचे हैं। 4 सक्सेसफुल रेड, 4 रेड में 2 सक्सेसफुल, और यहां पर रेडर आउट। रेडर बाहर हैं, उन्हें डैश कर दिया गया था और हाथ शायद बाहर से आया। Yeah, for a second, I thought he actually made it. But if your hand comes through the midline, but your majority of your body is outside the lobby, then that doesn't count, because you need to be inside the field of play for that point to count. गोविंद रेड करने गए थे चंडीगढ़ से। 3
रेड पॉइंट गोविंद के नाम 5 रेड अटेम्प्ट्स में, और यहाँ यूपी से फिर से रीड करने पहुंचे हैं पंकज। आज की रात सुपर 10 रात, माफी चाहूंगा मैं, वीवो प्रो कबड्डी में ना रात बोल बोल के मुझे आदत हो गई है रात बोलने की। Pankaj has been really good. Just let's give you a sense of what the positions are. You see 7 members on the mat for Chandigarh in red. The 2 members on the opposite sides of the mat. The 2 extremes are the 2 corners, the left corner and the right corner. The defender right next to them, in contact with them in that chain, are the ins, the right in and the left in. And उसके बाद कवर्स आते हैं, the 2 covers, yes, the right cover and the left cover, and then the center. जैसे मैं कुछ गलत करूंगा तो आप मुझे कवर कर देना। आप मेरे कवर हो नवनीत। या पंकज रेड करने पहुंचे हैं। पंकज मोहिते भी एक बहुत बड़ा नाम है जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम से निकले हैं। ये दूसरे पंकज, अपने पहले मुकाबले में सुपर 10 लगा दिया है। अगर आप 10 या 10 से ज्यादा रेड पॉइंट एक मैच में ले लेते हैं तो वो सुपर 10 कहलाता है, और इससे बेहतर दिन क्या होगा। He's careful there. He lost his footing, but just make sure that you don't step out. It also looks like I think he might have just injured himself a bit. Oh no, that's not great news. It looks he seems to be fine. Now, in comes Gagandeep once again. Right, there are just 5 on the mat for Uttar Pradesh. So remember, there is no bonus on offer. Only if you have 6 or more defenders does that black line get activated for you to pick up a bonus. How about that from the right corner? Oh, brilliant ankle hold. Gagandeep goes down once again. It's not been a great morning for Gagandeep. That's his 5th raid. And he's been taken down once again. Take a look at that. He saw, but you see 1 point conceded. You see one of the defenders go outside, Kunal. कवर पोजीशन के डिफेंडर पीछे चले गए लॉबी के बाहर टच होने से पहले, इसीलिए दोनों टीम को 1-1 पॉइंट दिया गया। 14 पॉइंट से यूपी लीड कर रही है। 1 नंबर जर्सी में निखिल चौधरी रेड करके पहुंचे, और यहाँ बताओ सुमन दीदी बताओ, 2 पॉइंट मिलेंगे यूपी को। 2 खिलाड़ियों को बाहर भेजा निखिल ने। You could see that he was blindsided by the defender who was attempting that dash, but the second in his peripheral vision, he had an idea that there's a defender approaching him. He just increased the pace of his return to the midline. That is excellent mat awareness from Nikhil Chaudhary. अर्पित अहलावत जर्सी नंबर 3 में चंडीगढ़ की तरफ से रेड करने पहुंचे। बोल रहे हैं कि पॉइंट लिया है, लॉबी में कॉन्फिडेंटली गए हैं। यहां पर परस्यूट हुआ और पंकज ने परस्यूट किया। यहां पर चंडीगढ़ को पॉइंट नहीं मिला, जो क्लेम किया था वो पॉइंट नहीं मिला। Just look at those muscles in those thighs of Pankaj. Very strong, these athletes. Really strong. They're very fit. Like we said, it's a physical sport. It's a contact sport. These boys are mighty fit. And he's gotten the touch. Oh my goodness, how convincing. How confident is Pankaj. He's picked up the right corner once again and he's making it look so easy. क्या रनिंग हैंड टच किया पंकज ने और उन्हें पॉइंट मिला। 3 numbers argument each other. यूपी ग्रीन कार्ड इस मुकाबले का पहला ग्रीन कार्ड, मतलब वार्निंग है। बस दोबारा गलती करेंगे तो येलो या रेड कार्ड मिल जाएगा। येलो कार्ड मतलब बाहर जाना पड़ेगा, ग्रीन कार्ड यूपी को मिला है, ये वार्निंग है। जर्सी नंबर 2 में चंडीगढ़ से रेड करने पहुंचे हैं गोविंद। डुबकी लगाई थी इन्होंने, इनकी डुबकी को कैसे भूल सकता हूं मैं। प्रदीप नरवाल डुबकी लगाते हैं वीवो प्रो कबड्डी में, और डुबकियों से तो उन्होंने 100 से ज्यादा रेड पॉइंट्स अपने नाम कर लिए हैं। टाइम आउट यूपी। What a wonderful start this is from Uttar Pradesh. The coach of UP, Kiran Pal. He does, well, he's saying a few things, but he's very happy with how things are going. Quite the opposite on the other end from Harmanjeet Singh, the coach of Chandigarh. He's got a lot of problems to deal with. He's got an injured player as well. And at the moment, it's so dominant from Uttar Pradesh. एक हमारे वीवो प्रो कबड्डी में मनप्रीत पाजी, वो गुस्सा होते हैं। यहाँ पे हरमनजीत सिंह जी हैं, मुझे लगा था ये भी शायद डांटने के पुत्र की कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे थे, बट ठीक है। अपनी टीम को अगर यहाँ पर सुपर टैकल अटेम्प्ट कर सकते थे लेकिन अनसक्सेसफुल रहा, और चंडीगढ़ का डिफेंस एक बार फिर से बिखरता हुआ
ऑल आउट की तरफ बढ़ता हुआ जर्सी नंबर 1 निखिल चौधरी पॉइंट लेने में कामयाब रहे। Parveen Kumar, the defender. Oh my goodness! He just took him off the mat. You don't see that often. How good was that? उड़ान पर रोक लगाई जर्सी नंबर 1 निखिल चौधरी। यूपी वाले भैया ने कहा ज्यादा उड़ रहे हो, रोको भाई, हम तुमको यहीं पे रोकते हैं। And just like that, it is all out number 3 inflicted by Uttar Pradesh. This is one-way traffic. This is as dominant as it comes from Uttar Pradesh this morning. Chandigarh have absolutely no answer, and they have no clue what's hit them very early on. Nikhil Chaudhary has been great all-rounder so far. He's picked up a tackle point, 3 raid points. But Pankaj is the one who's dominated at 11, and it's going from bad to worse for Chandigarh. यूपी की टीम इतने एडवांस टैकल, ये देखिए बॉक लाइन के कितने आगे जाके डबल थाई होल्ड अटेम्प्ट किया। पूरी टीम साथ में आई और अर्पित अहलावत को बाहर का रास्ता दिखाया। यूपी वाले तो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ वाले बैक फुट पे क्यों हो भाई, थोड़ा गियर बढ़ाओ। Yeah, you know what? This is what happens. The wheels are coming off. The errors are starting to come. That was an advanced tackle when there was really no need for it, and you're just gifting a point to the opposition. We're just about less than 30 seconds into his first half left remainder, and 34 points. 34 points is often what teams score in an entire match of Kabaddi. They've done it in just the first half. Will he get through? This will be a massive one if he does, but he doesn't. He might have picked up maybe 5, maybe 6 had he gone through, but it wasn't meant to be. ये एक बार फिर से डुबकी अटेम्प्ट लगाई थी, लेकिन इस बार उसकी डुबकी को रोक दिया यूपी की टीम ने। कहा भाई साहब बार बार डुबकी से पार ना जाने देंगे हम। और इसी के साथ फर्स्ट हाफ इस मुकाबले का समाप्त होता है। 35-10 25 पॉइंट से यूपी की टीम लीड कर रही है। टीम के कोच किरण पाल साहब तो जहां बहुत खुश होंगे, वहीं चंडीगढ़ वाले, चंडीगढ़ के खिलाड़ी और उनके कोच हरमनजीत सिंह साहब डांट पड़ने वाली है अभी बच्चों को। ये देखिए, ये है फर्स्ट हाफ के बाद स्कोर। चंडीगढ़ 10 पॉइंट, यूपी 35 पॉइंट। 25 पॉइंट से यूपी लीड कर रही है। Welcome back. We are right here in Indore, Season 5 of Khelo India Youth Games. We've just begun with Kabaddi, and we've only had 20 minutes of play, and it's been dominant from Uttar Pradesh. 35-10, a 25-point lead just 20 minutes into this game. I'm Navneet Krishna here in the commentary box in the company of Kunal Saluja, and the atmosphere here in Indore absolutely wonderful, as plenty of them are enjoying the Kabaddi action here. भैया इंदौर में मैच हो रहा है, और इंदौर में मैं आपको नवनीत जी बताऊं, आप इंदौर में आए तो इंदौर में आपने पोहे जलेबी खाने हैं, और इंदौर में अगर आपको किसी को भी मिलना है तो आपने बोलना है भैया। It's just been wonderful being here in Indore for the Khelo India Youth Games. The cleanest city in India, and you'll actually see it when you do travel on the streets here. And let me make it clear, उसके बारे में बात करता हूं। पंकज की एक और सक्सेसफुल रेड, 12 रेड पॉइंट्स आज खेला। 12 नहीं 13, 2 पॉइंट मिले हैं यहाँ पर। ये देखिए, इतना एडवांस टैकल इतने मोमेंटम वाले रेडर को करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। और आज पंकज अनस्टॉपेबल लग रहे हैं। Just look at how easily he just gets through the midline, and they're staring at a 4th all out. You heard it right, a 4th all out. 21 minutes into this game, Gagandeep comes into raid. I think the touch has come there. Yeah. A fairly feeble attempt at an ankle hold from that left corner, and he will have to make his way out. Mayank Malik, and so that's gifting a point now, which means that one more comes onto the mat. They only had 2, they now have 3, which is still opportunity for a super tackle and to pick up 2 points, but they have to deal with, well, another talented UP raider. यहां सुपर टैकल ऑन है चंडीगढ़ के लिए। अगर 3 या 3 से कम डिफेंडर टैकल सक्सेसफुली कर ले तो 2 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन यहां तो अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। और अब
गगनदीप सिंह रेड करने पहुंचे हैं। आज गगनदीप के नाम सिर्फ 2 पॉइंट्स। और हम इंदौर की बात कर रहे थे, नवनीत लगातार 6 बार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का खिताब इंदौर के पास है। इंदौर आइए, देखिए, पता चलेगा क्यों क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं और क्यों मैं इतने गर्व से कहता हूं, क्योंकि मैं इंदौर से हूं। Because you're from Indore. This is my first time here, and I'll tell you 2 things that have caught my eye. One is the fact that it really is clean. They don't have a title for nothing at all, but that is brilliant. Oh, he's ushered out. That dash was brilliant from Parmesh. We haven't seen a good dash in this game, but that is as good as it comes. And he picks up an important point to stay alive, Chandigarh. Otherwise, they were getting closer towards that 4th all out. पहले एक खिलाड़ी से छलांग लगाई, फिर डैश करने आए दूसरे खिलाड़ी और यूपी के रेडर को बाहर का रास्ता दिखाया। सुपर टैकल में पॉइंट मिले चंडीगढ़ को 2 और यहां गगनदीप पर जिम्मेदारी है पॉइंट लाने की। 17 मिनट अब भी बाकी हैं, लेकिन अंतर देखिए, 24 पॉइंट का अंतर है यहां पर। ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, लेकिन कठिन है। Yeah, we've seen really funny things happen in the game of Kabaddi. Great comebacks. And well, a 24-point comeback isn't easy, but it's not impossible. And at the moment, you have to deal with this man, Pankaj, who's just been in outrageous form. There are 4 on the mat that he has to contend with. It's never easy. He was looking for that touch. He didn't get it. Now the back kick still doesn't get it. पंकज खाली हाथ वापस गए। ओहो, ये आज की इस मैच में वो बहुत रेयर रेड्स हैं जहां पंकज खाली बिना पॉइंट के वापस गए हैं। 24 पॉइंट से यहां पर यूपी की टीम लीड कर रही है। और नवनीत, हमने पिछले सीजन वीओ प्रो कबड्डी में देखा था बेंगलुरु बुल्स ने कैसे हेवी यहां पर डू और डाई रेड थी, लेकिन गगनदीप कामयाब रहे। अगर 2 रेड्स आपकी एम्प्टी जाएं तो तीसरी रेड डू और डाई रेड होगी। यहां पर गगनदीप को बहुत एडवांस टैकल करने की कोशिश की, लेकिन गगनदीप यहां कामयाब रहे। छोटी मोटी गलतियां यूपी वाले अफोर्ड कर सकते हैं, पॉइंट्स की लीड बहुत ज्यादा है। There you go, he's come back for another attempt. Uday Patel, the substitute raider now. They are reduced to 4. I say reduced because they've pretty much been at all full strength all through this game, Uttar Pradesh. They've just dominated everything. It will be an empty raid, so they're playing to the do or die strategy. What is a do or die raid? डू और डाई रेड का मतलब होता है अगर आपने 2 बार रेड करने गए और आप एक भी पॉइंट नहीं लेकर आए, तो जो तीसरी रेड होगी वो होगी डू और डाई रेड। मतलब पॉइंट लाना ही होगा, फिर चाहे वो टच हो या बोनस। और यहां पंकज ने जो किक लगाई है, पॉइंट क्लेम कर रहे हैं। क्या पॉइंट मिलेगा? वो तो बोल रहे हैं रेडर आउट, 1 पॉइंट। डू और डाई रेड थी। पंकज थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हुए। यहां उन्हें लगा कि किक लगाई है, टच हुआ है, लेकिन एम्पायर सुमन सहरावत जी ने कहा कि टच नहीं है, डू और डाई रेड थी। एम्प्टी जाएंगे तो बाहर जाएंगे। I think they're going to just quickly get into a conversation to see if that was the right decision. Yeah, it is raider out, so they will stick by it. And Pankaj, because like you said, it was a do or die raid, you have to pick up a point. An empty raid will not do, and that's why Pankaj will have to make his way out now. Now a super tackle opportunity for Uttar Pradesh. We haven't seen them reduced to 3 pretty much all through the game. And now Govind comes in. We saw him do some special things in the first half. What can he do? Another dupki maybe? 3 या 3 से कम डिफेंडर अगर मैट पर हो और टैकल कर ले सक्सेसफुली तो सुपर टैकल होता है। मतलब 2 पॉइंट मिलते हैं टैकल करने के। और यहां पर ग्रीन कार्ड मिलने वाला है और यूपी के खिलाड़ी को नहीं, चंडीगढ़ के खिलाड़ी नंबर 6 परमीश को ग्रीन कार्ड दिखाया गया है। एक कार्ड यूपी को मिला था ग्रीन, एक कार्ड मिल गया चंडीगढ़। Right, do or die raid. That's because the other raids, the 2 raids prior to this were empty raids, and so here he will have to pick up a point. A bonus point will do as well. A touch point will be even better. Looks like he's gotten it. It looks like he's gotten it. Uday Patel, how mighty quick was he? And he's picked up Vivek Singh Chauhan just like that with a quick hand touch. यूपी की टीम बहुत बेहतरीन खेली। 37 पॉइंट्स उत्तर प्रदेश के खेलो इंडिया यूथ गेम से ही
रोहित तोमर ने वीवो प्रो कबड्डी तक का सफर तय किया और आज जिस तरह से यूपी की टीम खेल रही है, शायद क्या पता इनमें से कोई खिलाड़ी हमें वीवो प्रो कबड्डी में नजर आए। गगनदीप यहां पर आज अपनी 10वीं रेड पर पहुंचे हैं, लेकिन सिर्फ 3 रेड पॉइंट्स ही लेने में कामयाब रहे और यहां गगनदीप को बाहर भेजा जर्सी नंबर 4 मयंक मलिक। ये खिलाड़ी बेहतरीन डिफेंसिव मोड में है आज। He just dug himself that hole, Gagandeep. He really did. He was so deep in that half, and he was eventually circled by 4 defenders. वो गगनदीप नहीं, वो गगनदीप थे। He was done and dusted. And excuse these jokes from my commentator as Chandigarh really tried to come back in this game. They're huffing and puffing and taking 1 point by 1 point, but they really need to do a lot more as Chandigarh called for a quick timeout. यहां टीम एकजुट होकर आई, आगे से आके उदय पटेल को ब्लॉक किया जर्सी नंबर 6 हिमांशु यादव ने और फिर पूरी टीम का सपोर्ट मिला। चंडीगढ़ के कोच हरमनजीत सिंह, यहां पर टाइम आउट है। टाइम आउट के वक्त आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हर हाफ में 2 सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे और ब्रेक में आपको सब्स्टिट्यूशन मिलता है। ये देखिए पॉइंट्स ब्रेकअप। चंडीगढ़ के 8 रेड पॉइंट्स, 4 टैकल पॉइंट्स और 4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स उन्हें मिले हैं। चंडीगढ़ बनाम उत्तर प्रदेश के इस मुकाबले में पहले यूपी का पॉइंट ब्रेकअप देखिए। 21 पॉइंट रेड में और 9 टैकल पॉइंट्स, और जो 9 अदर्स हैं उसमें 3 बार तो ऑल आउट किया है चंडीगढ़ वालों को। भारी अंतर, बहुत ज्यादा अंतर, 23 पॉइंट का अंतर है यहां पर। चंडीगढ़ वालों के लिए बोनस इस वक्त ऑफ है, क्योंकि बोनस के लिए 6 या 6 से ज्यादा खिलाड़ी चाहिए विरोधी टीम के मैट पर, और आपको अब डीप जाना पड़ेगा। ज्यादा सेफ नहीं खेल सकते चंडीगढ़ वाले, क्योंकि सेफ खेलेंगे तो मैच तो वैसे ही हाथ से चला जाएगा। जरा आप यहां पर खतरों के खिलाड़ी बनिए। This is the 5th edition of the Khelo India Youth Games. We started in our very first edition. Oh, the defender there for a second, I thought he had his feet outside the end line, but that is an attempt of really high quality. What intensity there. He did really well to pick up 2 defenders, and it's 2 more points to Uttar Pradesh, and they now go into the 40s. खिलाड़ी का नाम परवीन कुमार, बेहतरीन पहले उड़ान भरी, उसके बाद मैट अवेयरनेस पूरी। आप आगे से ब्लॉक करेंगे, हम अपनी टांगों से लाइन क्रॉस करेंगे, और यहां एक और बेहतरीन डिफेंस किया यूपी की टीम ने। And here we go, a familiar sight once again. We've seen this 3 occasions with Chandigarh reduced to 2 or lesser. Already 3 all-outs inflicted. It could be number 4 very soon. This is as easy as it comes. Quite literally a surrender raid in some sense. And now they're staring at a 5th or 4th all-out. अब देखिए यहां पर चंडीगढ़ के खिलाड़ी के लिए, खास करके गोविंद जो रेड करने गए, उनके लिए जरूरी है पॉइंट लाना। बोनस तो वो छोड़ेंगे क्योंकि ले जाइए, वहां से वो आके आपको टच कर देंगे। टच पॉइंट लाना जरूरी है अगर अगले रेड में सुपर टैकल अटेम्प्ट करना है तो। बोनस इन्हें क्लीन दिया जाएगा। ये देखिए बोनस के लिए लाइन बिल्कुल खाली छोड़ दी है। टच पॉइंट लेंगे तो ही प्लेयर का रिवाइवल होगा, तो ही सुपर टैकल कर पाएंगे, वरना 4थी बार चंडीगढ़ ऑल आउट होगी। There you go. He just surrenders himself. That is the 4th all-out inflicted by Uttar Pradesh. And this is a dominant performance. This is just annihilation, really. 46-17. We don't see the scorecard too often in Kabaddi. This is just brutal domination. Gobind picked up the 3-pointer in his first raid. And then the next 9 raids ended up with nothing at all. 29-point lead now for Uttar Pradesh. यूपी वाले डोमिनेट कर रहे हैं। 24 रेड में पॉइंट, 11 टैकल में पॉइंट, 11 जो एक्स्ट्रास दिख रहे हैं आपको उसमें 4 बार तो ऑल आउट किया है। यहां यूपी वालों ने टाइम आउट लिया है। सर क्यों ले रहे हो आप टाइम आउट? आपकी टीम इतना अच्छा खेल रही है, खेलने दो उनको।
Yeah, very relaxed. The coach of UP, Kiran Pal, doesn't have to do much Chandigarh because his team are sending a very Chandigarh. strong message not only to Chandigarh but to other teams as well. ये चंडीगढ़ के कोच हरमनजीत सिंह अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं होंगे। और नवनीत, कमाल की बात यह है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में ये कबड्डी का पहला मुकाबला है। इससे कबड्डी की शुरुआत हुई है। पहले मुकाबले में अगर इतना धाकड़ परफॉर्मेंस देखने को मिला है तो आगे जो आने वाले 5 दिनों में मैचेस होने वाले हैं कबड्डी के, क्या कमाल के होंगे। Just keeps raining points for them. Gagandeep is almost anchored half of the rating responsibilities along with Gobind. He's only got the 3 points though, so not a great conversion rate for Gagandeep. He's got the height. He's a tall raider, but that might just come to good effect. Right on cue, just when I was saying that it hasn't worked to his advantage. A wonderful turn around the defender and a stretch of the right hand gets him past the midline. बहुत बढ़िया, बहुत लूज अटेम्प्ट था डिफेंस में और गगनदीप ने पूरा फायदा उठाया, बैक होल्ड करने की कोशिश की। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की खास बात यही है, यहाँ युवा खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है उनकी स्किल्स पर और ज्यादा काम करने का। और यहाँ पर उदय पटेल की एक और कामयाबी, 2 पॉइंट्स लेने में कामयाब रहे। पहला टच, दूसरे खिलाड़ी ने टो टच करने की कोशिश की, वो भी बाहर गए। A 31-point lead. Look at Gagandeep's numbers there. He's had 11 raids, only 4 successful. He's had a few empty raids. He's been taken down on 3 occasions. But in some sense, they're already resigning to their fate, Kunal, because 31 points in about 9 minutes is never easy. मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर ये पहला गेम है, कोई बात नहीं। उदित रामराज 4 रेड्स, 3 सक्सेसफुल, 1 अनसक्सेसफुल रही इनकी। यूपी के खिलाड़ी आज बहुत बेहतरीन खेले। पंकज 12 रेड पॉइंट्स लेकर गए, सुपर 10 लगाया उन्होंने। और ये शुरुआत है, अभी तो करियर बहुत लंबा है, अभी उम्र छोटी है, आप सीख रहे हैं। यहाँ पर कितने स्काउट्स आए हैं जो यंग टैलेंट को चुनेंगे, उन्हें बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएंगे, उन्हें पॉलिश करेंगे। और इन्हीं खिलाड़ियों में से कोई एक बड़ा नाम जैसे प्रदीप नरवाल, जैसे राहुल चौधरी बनकर हमारे सामने आएंगे। And just to add to what you're saying, Gagandeep is claiming a touch there. I think he's got the right in of Uttar Pradesh and he picks up that point. So it's a wonderful running hand touch from Gagandeep. But just to add to what you're saying, what the Khelo India Games also does, while we take a time out here once again from UP, as Kiran Pal, the coach, will have a few things to say. It gets them used to a bigger stage, the lights, the camera, televised sport, hundreds and thousands watching from across the country, huge crowd support, just the noise. You don't often get that kind of a platform, so it also sets you up in that sense just to play in front of an atmosphere like this, because that is what the Pro Kabaddi League is all about. How do you get ready to that? And that's why the Khelo Games is so important, apart from the fact that it's an opportunity to display your skills. रेफरी सुमन सहरावत, आखिरी 8 मिनट इस मुकाबले में बचे। और मध्य प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है जहां इस एडिशन में, 5th एडिशन में 6000 से ज्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि 6000 से ज्यादा युवा। और यहाँ डुबकी लगी है, बेहतरीन 3 पॉइंट मल्टी पॉइंट रेड है ये। एक बोनस लिया, उसके बाद जो खिलाड़ी आए थे ब्लॉक करने, उनके ब्लॉक से निकले। और एक का तो लूज अटेम्प्ट था, 3 पॉइंट, 1 बोनस, 2 टच पॉइंट। Just love the Dubki. If Pardeep Narwal is watching this, he'll be a happy man. He's the Dubki king. And the greatest raider the game has seen, Pardeep Narwal. And that back stretch was really effective to get those 3 points. They've gone past 50 Uttar Pradesh with that 3-pointer. When you go past 50 in Kabaddi, it's like going past 200 in a T20 game. It's like going past maybe 350 odd in a 50-over game. It just tells you that it doesn't happen too often. And this is a special performance from UP. बहुत ही बेहतरीन। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था नवनीत कि ये पहला मुकाबला है कबड्डी का खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और शुरुआत इतनी कमाल की हुई है जिसका कोई जवाब नहीं। आने वाले कुछ दिनों में जो और मैचेस होने वाले हैं,
आई एम प्रीटी श्योर वो भी बहुत बेहतरीन होंगे। गगनदीप आज के इस मुकाबले में 14 बार रेड करने पहुंचे, जिसमें 6 सक्सेसफुल रेड रही, 3 अनसक्सेसफुल रही और बाकी एम्प्टी रही। 6.5 मिनट का वक्त बाकी, 32 पॉइंट से लीड कर रही यूपी। भैया 32 से लीड करेंगे तो 32 ही तो दिखाई देगी। Excellent start. Remember, this is a Group B fixture. UP versus Chandigarh. He's just been so good. Udit Ramraj Yadav has picked up 8 points. Look at the athleticism and the acrobatism. How good is he? So fit, so agile, flexible. 8 points in just 7 raids. He's come in much later in this game as a substitute raider. Didn't start off in the starting 7. And so Udit has been really good. Obviously Pankaj has been outstanding. ये उदित को देख के मुझे ना सुरेंद्र गिल की याद आ रही है। बिल्कुल वैसे ही लंबे हैं सुरेंद्र गिल जैसे, और यूपी की टीम में तो पंकज हो गए प्रदीप, उदित हो गए सुरेंद्र गिल। I love it. That's so true. The 2 star raiders for the UP Yodas. Surinder Gill was at his very best over the last couple of seasons. He's been mighty impressive for the UP Yodas. और पिछले सीजन 9 में तो रोहित तोमर भी बहुत बेहतरीन खेले, टीम के लिए सही समय पर काफी पॉइंट्स लेकर आए, और रोहित तोमर भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स से ही वीवो प्रो कबड्डी में पहुंचे हैं। ये प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है, यहाँ टच क्लेम कर रहे हैं, लॉबी में गए हैं और रेफरी ने भी कह दिया है बेटा आ जाओ। He's swearing by the mat to the raider, and you know that's hard to say. It's really hard to say. It's really hard to say, Uday Patel, but he's gotten it in his favor. He's gotten that point. 32 पॉइंट्स से लीड कर रही है यूपी। गगनदीप सिंह 8 रेड पॉइंट्स। सेकेंड हाफ में गगनदीप सिंह ने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों से साथ नहीं मिला है। रेडिंग में एक गगनदीप सिंह है 9 रेड पॉइंट चंडीगढ़ से, दूसरे गोविंद जो सब्स्टिट्यूट होकर आए 4 रेड पॉइंट, बाकी किसी खिलाड़ी ने रेडिंग में कंट्रीब्यूट नहीं किया। और यहां पर तो चंडीगढ़ वालों ने भाई साहब बेहतरीन डिफेंस में दिखाया अपना रंगरूप, लेकिन ये पहले दिखाने की ज्यादा जरूरत थी। Look at that, just look at the, oh my, what, it's somersault after somersault. How athletic and how quick is Udit, but up to the task was the defense of Chandigarh as well. Palmesh was quick to pounce onto a leaping Udit and literally dashed him off court mid-air. It's a 30-point lead. It's all UP this morning, and there's nothing that Chandigarh have been able to do. Time out, UP. आखिरी 4 मिनट के आसपास का वक्त बाकी। यूपी ने यहाँ पर टाइम आउट लिया है, और किरण पाल साहब यूपी के कोच यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, और यहाँ पर उनकी टीम से बात चल रही है। देखिए 32 रेड में पॉइंट्स हैं इस टीम के, यूपी के 11 टैकल में पॉइंट और 11 उनके पास दूसरे पॉइंट है, जिसमें से 4 बार तो ऑल आउट के, मतलब 8 पॉइंट तो वो हो गए, और 3 कहीं से और एक्स्ट्रा भी पक्का मिले हैं। जर्सी नंबर 11 यूपी से उदय पटेल रेड करने पहुंचे। 7 रेड अटेम्प्ट्स में 4 रेड पॉइंट इनके नाम, और कितने एथलेटिक हैं नवनीत ये सारे खिलाड़ी, सारे सीनियर खिलाड़ियों की स्किल्स सीख लिए हैं इन्होंने। Has he picked up 2? Yes, he has. It's just confirmation from the referee that it's not 1 but 2 points. First that touch, and then the attempted dash. He just almost lost. He almost didn't make contact at all. Yeah, that's very interesting dash there, but it's 2 more points to Chandigarh, and just about 3 minutes left in this game. वो डायरेक्शन और स्पीड मैच नहीं हुई। यहाँ बैक होल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन गगनदीप का यहाँ पर सुपर 10 कंप्लीट हुआ। 18 रेड्स में 10 रेड पॉइंट, और गगनदीप ने यहाँ पर सुपर 10 किया। पंकज फ्रॉम यूपी सुपर 10, गगनदीप सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ सुपर 10। कोच राम मेहर सिंह मुकाबला देख रहे हैं, लीडर्स को भी डिफेंडर्स को भी। और यहाँ जर्सी नंबर 11 में उदय पटेल यहाँ पर उड़ान भरी, लेकिन 2 रेड पॉइंट उदय पटेल के नाम। चंडीगढ़ का डिफेंस शुरू से नहीं चल रहा, सिर्फ 3 टैकल पॉइंट है चंडीगढ़ के नाम।
He leaps over the first defender, and then the attempted back hold from the left corner. And when he was so close to the midline, you're asking for trouble, really. You're hoping against hope. It was easy as possible. And with that, it's a super 10 for Gagandeep. We saw that just a while ago. Now we're starting to see the Chandigarh players express themselves, but unfortunately it's a little too late in the game. Oh, he just gets taken down. He just gets massacred. They literally drag him off the court. गगनदीप का एक और अटेम्प्ट लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। यहां पर टीम पहले ब्लॉक किया, उसके बाद खींच लिया। यहां एक और सक्सेसफुल रेड और एक और बार ऑल आउट के करीब पहुंचती हुई चंडीगढ़। क्या ये 5वीं बार ऑल आउट होगी चंडीगढ़? Just been really impressed with Udit Ramraj. Let's come back to this. It's done. This is dusted. That is all out. Number 5. Unbelievable from Uttar Pradesh. Not 1, not 2, not 3, not 4. 5 all outs in the game. Well, you know what? I've done a few games of Pro Kabaddi. I've never seen a match that's had 5 all outs. This is just domination from UP. 63 points with about 50 seconds left. बिल्कुल अमित, मैंने भी इतने मैचेस देखे वीवो प्रो कबड्डी में, होस्ट किए, लेकिन इतने सारे ऑल आउट मैंने नहीं देखे। खैर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इन खिलाड़ियों को मौका मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है, उनकी स्किल्स को और पॉलिश करेंगे। यहां से जो स्काउट्स खिलाड़ियों को चुनेंगे और एक और बार गगनदीप को उसी अंदाज में टैकल किया गया और अब कहानी खत्म है। आखिरी कुछ सेकंड्स का खेल बाकी है और 64 पॉइंट्स पे है यूपी, 25 पॉइंट पे है चंडीगढ़। आखिरी 16 सेकंड, खेल खत्म। यूपी वालों की तो ठा हो गई वाली। प्रदीप नरवाल का नाम ऊंचा कर दिया, सुरेंद्र गिल का नाम ऊंचा कर दिया, नीतीश कुमार का नाम ऊंचा कर दिया और युवा खिलाड़ी जो यूपी से खेल रहे हैं जैसे कि पंकज, उदित रामराज, उदय पटेल, डिफेंस में मयंक मलिक, इन खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के पहले कबड्डी मुकाबले में यूपी की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, भारी अंतर से मुकाबला जीता। Absolutely brilliant from Uttar Pradesh. 38-point lead as they get off the mark here in the boys Kabaddi division in the 5th season of Khelo India Games. Pankaj and the rest of the boys in yellow, they're smiling. They're really, really happy. And a quick prayer to the Almighty to say thank you. This is just wonderful to see. They're a happy bunch of boys. And the coach, Kiran Pal, will be mighty impressed as well. जीत से खाता खोला, ये देखिए चंडीगढ़ बनाम उत्तर प्रदेश में 17 रेड पॉइंट थे चंडीगढ़ के, 37 यूपी के, 14 टैकल पॉइंट, 10 ऑल आउट के पॉइंट्स और 3 एक्स्ट्रा। एक तरफा डोमिनेट किया उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ के खिलाफ।